कक्षा 10वीं गणित अध्याय 2 बहुपद, जिसके भाग 3 में हम पढ़ेंगे विभाजन एल्गोरिथम। हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, जिसे हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं, जिसे हम विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। इसका हमने प्रयोग युगलित विभाजन प्रेमिका में भी किया था। जैसे यदि हमने 125 में यदि 3 से भाग दें तो हमें भागफल 41 और शेषफल 2 प्राप्त होता है। तब हम इन चारों संख्याओं को अलग अलग इस रूप में लिख सकते हैं, जहां 125 जो है हमारा भाज्य है और 3 जो है हमारा भाजक है तथा 41 जो है हमारा भागफल है और 2 जो है हमारा शेषफल है। तब हमारे विभाजन एल्गोरिथम भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल है। इसके माध्यम से हम इसका परीक्षण भी कर सकते हैं, जहां भाज्य का मान भाजक गुणित भागफल धन शेषफल के रूप में प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि हम इसे बहुपद में देखें तो हम इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम बहुपद में एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करेंगे। तो आइए कक्षा 10 में हम सबसे पहले यह देखेंगे कि एक बहुपद को दूसरे बहुपद से कैसे भाग दिया जाता है। परंतु यह हम कक्षा 9th में भी पढ़ चुके हैं, पर इस प्रश्नावली के लिए हमें बहुपद का भाग ज्ञात होना अति आवश्यक है। इसलिए पुनः इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना है। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक संख्या हमारे पास, एक बहुपद हमारे पास है 2x² + 3x + 1, जिसे हमें x + 2 से भाग देना है। भाग देने की प्रक्रिया को हम समझेंगे। इसमें सर्वप्रथम जिसमें हमें भाग देना है उस बहुपद का प्रथम पद लिखते हैं। जैसे हमें यहाँ 2x² + 3x + 1 में हमें भाग देना है, जिसका प्रथम पद 2x² है। साथ में जिससे भाग देना है उसका प्रथम पद, तो यहाँ x + 2 का प्रथम पद x है। इससे हम इसको विभाजित करने के लिए यदि हम 2x² को गुणनखंड के रूप में लिखें 2 × x × x / x, और x से यदि x को निरस्त कर दें तो हमें जो भागफल प्राप्त होगा वो 2x प्राप्त होगा। इस प्रकार बहुपद का प्रथम जो भागफल है वो हमें 2x प्राप्त हुआ। इस भागफल का यदि हम भाजक में गुणा कर दें, अर्थात x + 2 में गुणा कर दें, तो हमें प्राप्त होता है 2x का यदि x में मल्टीप्लाई किया तो हमें प्राप्त हुआ 2x², और 2x का यदि हमने 2 में गुणा किया तो हमें प्राप्त होगा +4x। ये जो गुणनफल है हम भाज्य के नीचे लिखेंगे, परंतु जिनकी घातें एक सी हैं वो पद एक दूसरे के नीचे आएंगे। अर्थात यहाँ पर हमें 2x² लिखना है, साथ में एक संख्या हमें 4x प्राप्त हुई, क्योंकि 3x के नीचे लिखेंगे। यहाँ घातें एक जैसी एक दूसरे के नीचे होना चाहिए। भागफल की क्रिया में हम जानते हैं कि नीचे के बहुपद के हम को साइन चेंज करना है, तो हम यहाँ पर इनके चिन्ह परिवर्तित करेंगे। 2x² का यहाँ प्लस साइन है तो इसको यहाँ पर हम माइनस साइन कर देंगे। साथ में 4x का साइन यहाँ प्लस है तो इसको हम माइनस कर देंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि इस 2x² का चिन्ह जो कि धनात्मक है और इस 2x² का चिन्ह जो कि ऋणात्मक है, तब 2x² में से 2x² को माइनस करेंगे तो शेषफल 0 बचेगा। तो हम इसको सीधा यहाँ से निरस्त कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक 3x बचा और एक 4x। इनके गुणांकों के चिन्ह यदि हम देखें तो विपरीत है, इसलिए हम इनको घटाएंगे और घटाने पर हमें -x और शेष बचा पद +1 प्राप्त होगा। अब हमें जो बहुपद प्राप्त हुआ -x + 1, इसमें पुनः x + 2 से भाग देंगे। तो भाग देने के लिए इसका प्रथम पद -x और जिससे भाग दे रहे हैं उसका प्रथम पद x,
यहाँ x से x को कैंसिल करेंगे तो हमें -1 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमें भागफल -1 प्राप्त होगा। तब हम इस भागफल का x + 2 में गुणा कर देंगे तो इनका जो गुणा आएगा -x और -2 प्राप्त होगा, जिसे हम यहाँ पर x की घात के नीचे x की घात लिखेंगे। इस प्रकार हमें -x -2 प्राप्त होगा। भाग की क्रिया के अनुसार नीचे के बहुपद के चिन्ह परिवर्तित करेंगे तो -x का चिन्ह प्लस हो जाएगा और -2 का चिन्ह प्लस हो जाएगा। तब हम यहाँ देखते हैं -x और +x विपरीत चिन्ह के हैं, इन्हें घटाने पर शेषफल 0 आएगा, इसलिए हम इनको निरस्त करते हैं। साथ में +1 और +2 दोनों के साइन प्लस है, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे। इस प्रकार हमें शेषफल 3 प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं कि x + 2 का भाग हमें 3 में देना है, परंतु x + 2 में x की जो घात है वो 1 है और जिसमें भाग देना है वहाँ x की घात 0 है, अर्थात बड़ी घात है और हमें छोटी घात में भाग देना है, तो भाग की क्रिया यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। तब हम देखते हैं कि यदि एक बहुपद को दूसरे बहुपद में भाग देने पर विभाजन एल्गोरिथम के जो पद हैं भागफल और शेषफल हमें प्राप्त हो गया। शेष 2 भाज्य और भाजक भी हम इसमें आसानी से देख सकते हैं। तो यदि हम इस सवाल में देखें, यदि हमसे कहा जाए कि इसमें भाज्य कितना है, तो हम लिख सकते हैं इसमें जो भाज्य होगा वो 2x² + 3x + 1 होगा। इसी प्रकार यदि यहाँ भाजक देखा जाए तो भाजक जो होगा हमारा x + 2 होगा। भागफल यदि देखा जाए तो हमें 2x - 1 होगा और शेषफल देखा जाए जो कि 3 होगा। इस प्रकार हम विभाजन एल्गोरिथम का सत्यापन भी यहाँ आराम से कर सकते हैं। आइए इसी के आधार पर हमें कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 2.3 के प्रश्न हल करना है, जिसमें एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना है। साथ में यह भी ज्ञात करना है कि दिया गया बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, और ऐसे बहुपद जो कि त्रिघात के बहुपद हैं और उनमें से एक गुणनखंड ज्ञात होने पर किस प्रकार हम दूसरा बहुपद या दूसरे शून्य ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न हम इसमें करेंगे। तो आइए इस गणित कक्षा 10वीं की बुक में हम एक्सरसाइज 2.3 का एक क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग दीजिए तथा भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए, जहां px का मान x³ - 3x² + 5x - 3 है तथा gx का मान x² - 2 है। पूर्व की भांति हम जिस बहुपद में भाग देते हैं उस बहुपद का पहला पद देखते हैं जो कि x³ है। इस x³ में हमें x² से भाग देना है, तो हम देखते हैं x³ को हम x × x तथा x² को x × x लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 पद निरस्त करने पर भागफल हमें x प्राप्त होगा। यह जो भागफल प्राप्त हुआ है इसका यदि हम भाजक में गुणा करें अर्थात x² - 2 में गुणा करें तो गुणनफल हमें प्राप्त होगा x³ - 2x। अब जो गुणनफल प्राप्त है इस गुणनफल को हम भाज्य के बहुपद में लिखेंगे, परंतु एक जैसी घात के नीचे एक जैसी घात आना चाहिए। तो यहाँ पर x की घात 3 और यहाँ पर -2x लिखेंगे तथा भाग की क्रिया के अनुसार इनके चिन्ह परिवर्तित करेंगे तो इसका साइन माइनस होगा और इसका साइन प्लस हो जाएगा। तब इन दोनों के साइन विपरीत होने के कारण शेषफल 0 बचेगा, अतः इनको हम निरस्त कर देंगे। तब हमें प्राप्त होगा
माइनस 3x² प्लस 5x और प्लस 2x, यदि इन दोनों को प्लस कर दें कि उनकी दोनों के चिन्ह समान हैं तो प्लस 7x, और लास्ट का जो पद बचा वो -3। अब इस बहुपद में पुनः हमें x² - 2 से भाग देना है, तो इस बहुपद का पहला पद लिखेंगे जो कि 3x² है, तथा जिससे भाग दे रहे हैं उसका प्रथम पद x² है। यदि x² को x² से निरस्त कर दें तो हमें भागफल -3 प्राप्त होगा। प्रथम भागफल जो कि x प्राप्त हुआ था, तो दूसरा भागफल जो कि हमें -3 के रूप में प्राप्त हुआ। इस -3 का हम x² - 2 में गुणा करेंगे तो हम पाते हैं कि -3x² और 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। इस गुणनफल को हम भाज्य में लिखेंगे, जहाँ x घात के नीचे x घात लिखना है तो 3x² माइनस यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। भाग की क्रिया के अनुसार इनके चिन्ह परिवर्तित कर देंगे तो इसका साइन प्लस होगा, साथ में इसका साइन भी प्लस होगा। यदि हम यहाँ देखें तो इसका साइन माइनस है, इसका प्लस है, इसलिए शेषफल 0 होगा। अतः इनको हम निरस्त करेंगे और 7x सिंगल है, -3 और -3 यहाँ पर +6 प्राप्त था, सॉरी। तो हमने जब चिन्ह परिवर्तित किया तो यहाँ पर जो चिन्ह होगा इसका साइन माइनस हो जाएगा। तो -3 और -6 यदि हम देखें तो -9 प्राप्त होगा। इस प्रकार अब ये जो बहुपद बचा 7x - 9, जिसमें x² - 2 का भाग देते हैं, परंतु भाज्य जो है उसकी घात 2 है और जिसमें भाग देना है उसकी घात 1 है। अतः बड़ी घात का छोटी घात में भाग जाना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ भाग की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। तब हम देखते हैं कि यह जो संख्या है ये हमारी शेषफल है और ये हमारी भागफल है। प्रश्न में यह पूछा गया था कि हमें भागफल और शेषफल बताना है, तो अब हमारे दोनों प्रश्नों के आंसर तैयार हैं, जहाँ भागफल का जो मान है वो हमारा x - 3 है और शेषफल का जो मान है वो 7x - 9 है। इस प्रकार हम प्रश्नावली 2.3 प्रश्न 1 के सारे प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं, जिसमें हमें भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि शेषफल हमें 7x - 9 प्राप्त हुआ है। यदि मान लो हमें शेषफल 0 प्राप्त होता तो हम कहते x² - 2 दिए गए बहुपद px का एक गुणनखंड होगा, परंतु यहाँ शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम इसको कहेंगे x² - 2 दिए गए बहुपद px का गुणनखंड नहीं है। आइए गुणनखंड से संबंधित अगला प्रश्न जो है वो हम देखेंगे, जिसमें ये पूछा गया है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देने पर जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। अर्थात हमें यहाँ भाग की प्रक्रिया करना है और साथ में भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, जिसमें यह देखना है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। इसके लिए हम पूर्व की भांति जैसे हमने भाग की प्रक्रिया की थी वैसे यहाँ पर हम भाग करेंगे। तब यहाँ पर थोड़ा सा सवाल में मिसप्रिंट हो गया, इसको मैं बदल लेता हूँ। यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन हम लगा लेते हैं। अब हमें भाग की प्रक्रिया प्रारंभ करना है, तो जिस बहुपद में हमें भाग देना है उसका प्रथम पद लिखेंगे जो कि 2t की घात 4 है और जिससे भाग दे रहे हैं वो t² है। तो यदि हम इसके गुणनखंड लिखें जो कि t यहाँ पर 4 घात लगी है, अर्थात t यहाँ पर गुणा में 4 बार होगा, यहाँ पर 2 बार होगा, तो हम यहाँ इन पदों को निरस्त करें तो हमें जो भागफल प्राप्त होगा वो 2t² के रूप में प्राप्त होगा। इस प्रकार हमें इस बहुपद का प्रथम भागफल का प्रथम पद प्राप्त हुआ 2t²। हम 2t² का गुणा जो भाजक हमारा है t² - 3 उसमें करेंगे तो हमें गुणा प्राप्त होगा। 2t² का t² में गुणा करने पर 2t घात हमें 4
इसी प्रकार 2t² का 3 में करेंगे तो हमें 6t² प्राप्त होगा। जो गुणनफल है हम भाज्य जो है बहुपद उसके नीचे लिखेंगे, परंतु एक सी घात के नीचे एक सी घात लिखेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2t⁴, साथ में यहाँ है 6t², तो -6t²। भाग की क्रिया के अनुसार यहाँ पर हम साइन परिवर्तित करेंगे तो देखते हैं कि हम 2t का साइन जो है माइनस होगा और 6t² का साइन प्लस होगा। तब इनके चिन्ह विपरीत होने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा, इसलिए यहाँ इसको निरस्त करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3t³ -2t² और प्लस 6t²। चिन्ह विपरीत है इसलिए घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 4t² और शेष पद बचे पद जो हैं वो लिखेंगे -9t -12। अब हम फिर से इस बहुपद में भाग देंगे तो जिसका प्रथम पद 3t³ है और जिससे हमें भाग देना है उसका प्रथम पद t² है। अब हम पुनः भाग देते हैं। t³ के जो गुणनखंड हैं 3t × t × t होंगे और t² के हम जानते हैं कि t का गुणा 2 बार होगा। यहाँ पर इन दो पदों को निरस्त करने पर हमें जो भागफल प्राप्त होगा वो 3t के रूप में प्राप्त होगा। अब हम ये 3t का जो गुणा है हमारे भाजक जो है t² - 3 उसमें कर देंगे तो 3t × t² - 3। तो हम पाते हैं कि हमें जो प्राप्त होगा 3t³ -9t। ये जो गुणनफल है हम भाज्य जो बहुपद है उसके एक से घात के नीचे एक सी घात लिखें तो हम पाते हैं कि यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 3t³ और यहाँ पर लिखाएगा -9t। तब भाग की क्रिया के अनुसार नीचे के पद के हम चिन्ह परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पर साइन हो जाएगा माइनस का और यहाँ हो जाएगा प्लस का। तो हम देखते हैं ये प्लस और माइनस का, इसलिए शेषफल 0 होगा, इसलिए हम इनको निरस्त करते हैं। इसी प्रकार यहाँ इनको निरस्त करते हैं। अब हमारे पास जो शेष पद बचे वो हम लिखते हैं तो 4t² - 12। अब इस बहुपद में पुनः हमें t² - 3 का भाग देना है। जिसका भाग देना है उसका प्रथम पद लिखेंगे जो कि 4t² है और जिससे भाग देना है उसका प्रथम t² है। t² से t² को यदि हम निरस्त कर दें तो हमें भागफल 4 प्राप्त होगा, अर्थात इसका भागफल जो है +4 है। इसका हम भाजक t² - 3 में गुणा करेंगे तो हम पाते हैं कि 4t² -12 जो गुणा आया उसको हम भाज्य के नीचे लिखेंगे तो यहाँ मिलेगा 4t² -12। भाग की क्रिया के अनुसार यहाँ के हमें चिन्ह परिवर्तित करना है तो हम यहाँ के चिन्ह परिवर्तित करते हैं तो हम पाते हैं कि इसका साइन माइनस हो जाएगा, इसका साइन प्लस हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो शेषफल 0 आएगा, इसलिए इसको निरस्त कर देंगे। इसी प्रकार इसका माइनस इसका प्लस इनको घटाएंगे तो इनका भी शेषफल 0 आएगा। तब हम देखते हैं कि शेषफल हमें 0 प्राप्त होता है, अर्थात प्रथम बहुपद को द्वितीय बहुपद से भाग देने पर शेषफल 0 आता है। तब हम यह कह सकते हैं कि यह प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। अर्थात यदि शेषफल 0 नहीं आता तो हम लिख देते गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 2 में जिसमें यह पूछा गया है कि गुणनखंड है या नहीं, तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि गुणनखंड है या नहीं। दोनों प्रश्नों में हमने भाग की क्रिया करना ही है। आइए अब हम ऐसा प्रश्न लेते हैं कि जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इन प्रश्नों से थोड़ा अलग हटकर है। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें लिखा है 3x की घात 4 धन 6x की घात 3 ऋण 2x का वर्ग ऋण 10x ऋण 5 के
अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक हमें दिए गए हैं। इस प्रश्न में बहुपद की जो घात है वो 4 है, तब हम यह कह सकते हैं इस बहुपद के जो शून्यक होंगे 4 होंगे, परंतु यहाँ पर मात्र 2 शून्यक दिए गए हैं, शेष 2 शून्यक हमें ज्ञात करना है। जिन्हें ज्ञात करने के लिए हम पहले उन 2 शून्यकों का भाग देंगे और जो शेष बहुपद बचेगा उसके गुणनखंड की सहायता से अन्य शून्यक ज्ञात करेंगे। आइए जो हमें शून्यक ज्ञात हैं उनसे हम इन्हें पहले इनको शून्यकों को परिवर्तित करते हैं। तो जो शून्यक हैं अर्थात x बराबर √5/3, इससे हम एक बहुपद बनाते हैं जो कि इनका शून्यकों का होगा। और दूसरा बहुपद जो है दूसरा शून्यक जो है x बराबर -√5/3। यदि हम इनका पक्षांतर करें तो हम पाते हैं यहाँ पक्षांतर करने पर ये प्राप्त होगा x -√5/3 बराबर 0 तथा x प्लस √5/3। अब यदि हम इन दोनों का दिए गए बहुपद में अलग अलग भाग देंगे तो हमें शेष बहुपद ज्ञात हो जाएगा और उसके हम शून्यक आराम से निकाल सकते हैं, परंतु इनका अलग अलग भाग दें इससे इसकी अपेक्षा हम इन दोनों शून्यकों के गुणा कर लेते हैं और गुणा करने के पश्चात फिर हम इसमें जो है इनका भाग देंगे। तो यहाँ हमारे जो शून्यक थे वो हमारे शून्यक के माध्यम से x -√5/3 मिला और x प्लस √5/3 प्राप्त हुआ। अब इन दोनों का हम गुणा करके फिर हम दिए गए बहुपद में इनका भाग देंगे और शेष जो बहुपद बचेगा उसके फिर हम गुणनखंड से शेष 2 शून्यक ज्ञात करेंगे। गुणनफल के लिए इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तब हम देखते हैं कि हमने एक सर्वसमीका इसी कक्षा में और पूर्व भी पढ़ी थी, जिसका उपयोग हमें यहाँ पर करना है। हम जानते हैं कि a² - b² बराबर a माइनस बी और a प्लस बी होता, अर्थात यदि हम a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा कर दें तो हमें गुणनफल a² - b² प्राप्त होगा। तो हम यहाँ देखते हैं ये प्लस है ये माइनस है, इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो गुणनफल इस सर्वसमीका के प्रयोग से हमें प्राप्त होगा x² - √5/3 का होल स्क्वायर। यदि √5/3 से रूट कैंसिल हो गया या इनका होल स्क्वायर प्राप्त हुआ, जो कि हमें प्राप्त होगा x² - 5/3, अर्थात इन 2 शून्यकों का आपस में गुणा करने पर हमें एक बहुपद प्राप्त हुआ x² - 5/3। इसका भाग हम दिए गए बहुपद में देंगे, तब हमें शेष जो बहुपद भागफल के रूप में प्राप्त होगा उसके से हमें गुणनखंड की सहायता से शून्यक ज्ञात करना है। आइए हम इसका भाग देते हैं। x² - 5/3 का भाग हम दिए गए बहुपद में देते हैं। तो भाग की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले जिसमें भाग देना है उसका प्रथम पद लिखेंगे, जो कि 3x⁴ है, और भाग देने वाली जो संख्या है वो हमारी x² है। तो हम यदि गुणनखंड लिखें इनके तो 3x × x × x × x और नीचे x² है, तब हम 2x यहाँ निरस्त कर सकते हैं, x से x निरस्त कर देंगे तो हमें जो भागफल प्राप्त होगा वो 3x² के रूप में प्राप्त होगा। हमें इसका प्रथम पद प्राप्त हुआ 3x²। अब हम इस 3x² का गुणा हमारे भाजक जो कि x² - 5/3 है इसमें करेंगे, तो हम पाते हैं कि जब हम 3x² का गुणा x² में करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3x⁴। इसी प्रकार 3x² का गुणा 5/3 में करेंगे तो 3 से 3 निरस्त होगा और हमें मिलेगा -5x²। इस प्रकार यह जो गुणनफल है हम दिए गए भाज्य में लिखेंगे, परंतु
घातों के अनुसार जिनकी घातें एक जैसी हैं उनके नीचे एक जैसी घातें लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x की घात 4 और यहाँ पे लिखेंगे -5x²। भाग की क्रिया के अनुसार इनके चिन्ह हमें परिवर्तित करना है, तब हम चिन्ह यहाँ परिवर्तित करेंगे और इसका चिन्ह जो होगा माइनस होगा और इसका जो चिन्ह होगा वो प्लस होगा। तब हम देखते हैं इनके चिन्ह विपरीत हैं, अर्थात शेषफल 0 होगा, इसलिए हम यहाँ पर इस पद को निरस्त कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ बचेगा 6x³ -2 और +5, तो ये बचेंगे +3x² और शेष पद जो हैं वो है -10x -5। अब इस बहुपद में पुनः भाग देना है। भाग देने के लिए उसी प्रक्रिया को अपनाएंगे। जिसका प्रथम पद लिखेंगे वो होगा 6x³ और जिससे भाग देंगे उसका प्रथम पद लिखेंगे x²। तब हम देखते हैं कि 6 × x × x × x तथा x² को लिखेंगे x × x। x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, तो भागफल जो हमें प्राप्त हुआ 6x अर्थात +6x। तो हमें भागफल का द्वितीय पद प्राप्त हुआ जो कि 6x है। इस 6x का गुणा हम हमारे भाजक x² - 5/3 में करेंगे। तो हम देखते हैं कि यदि 6x का गुणा x² में करेंगे तो हमें 6x³ प्राप्त होगा। साथ में 6x का गुणा यदि हम 5/3 में करेंगे तो 3 से 6 जो होंगे 2 बार कैंसिल होंगे और 2 का गुणा 5 में करेंगे तो हमें -10x प्राप्त होगा। इस गुणनफल को हम भाज्य में लिखेंगे, जहाँ घातों के अनुसार जिनकी घातें एक जैसी हैं उनके नीचे लिख देंगे। तो 6x³ और यहाँ पर -10x आएगा। भाग की क्रिया के अनुसार यहाँ के साइन हमें बदलना है, तो हम यहाँ के चिन्ह परिवर्तित करेंगे। तो इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस और इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस। तब हम देखते हैं ये प्लस में और माइनस में है, इसलिए शेषफल इनका 0 होगा, इसलिए इनको निरस्त करेंगे। इसी प्रकार इनके चिन्ह भी विपरीत हैं, तो इनको भी हम यहाँ पे निरस्त कर देंगे। अब हमारे पास जो शेष बचा वो 3x² - 5 बचा हुआ है। भाग की क्रिया पुनः करेंगे। भाग के लिए जिसके लिए प्रथम पद लिखेंगे 3x² और जिससे भाग दे रहे हैं उसका प्रथम पद है x²। x² से x² निरस्त हो जाएगा और जो प्राप्त होगा वो +3। इस प्रकार भागफल का तीसरा पद प्राप्त हुआ जो कि 3 है। इस 3 का हम x² - 5/3 में गुणा करेंगे तो हम पाते हैं कि यदि हमने x² का गुणा 3 में किया तो हमें प्राप्त होगा 3x²। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा, तो हमारे पास बचेगा केवल 5। इस प्रकार हम दिए गए भाजक में इसके नीचे लिखते हैं 3x² - 5। भाग की क्रिया के अनुसार इनके चिन्ह परिवर्तित करेंगे, ये माइनस और ये प्लस। तब हम जानते हैं ये प्लस है, ये माइनस है, इसलिए शेषफल 0। ये माइनस से प्लस है, इसलिए शेषफल 0। इस प्रकार हमें जो भाग प्राप्त हुआ 3x² + 6x + 3 के रूप में प्राप्त हुआ है और शेषफल 0 इसलिए प्राप्त हुआ कि दिए गए दोनों शून्य थे जो कि इसके गुणनखंड थे। अब आइए, अब हमें जो शेष बहुपद बचा अर्थात जो भागफल के रूप में प्राप्त हुआ है उसके हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इसमें मध्य पद को 2 भागों में विभक्त करने की विधि का प्रयोग करेंगे, जिसमें हम प्रथम पद और अंतिम पद का जब हम गुणा करते हैं अर्थात 3 × 3 का गुणा करते हैं तो हमें 9 प्राप्त होता है और हम 9 के जो है सभी संभव गुणनखंड लिखते हैं जो कि होंगे 1 × 9 या 9 × 1। इसी प्रकार 3 × 3। इसके अतिरिक्त 9 के कोई से गुणनखंड नहीं होंगे, जिनमें किन्हीं भी 2 गुणनखंड को जोड़ने या घटाने पर बीच की संख्या जो कि 6x है वो प्राप्त होगी। तो हम देखते हैं कि 3 + 3 जो होता है वो 6 के इक्वल होता है, परंतु बीच की जो संख्या है +6x लिखी है, इसलिए हम
दोनों गुणनखंडों के बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, अर्थात 6x को लिखेंगे 3x प्लस 3x प्लस 3। इस प्रकार ये 4 पद हो गए। तो प्रथम 2 पद से कॉमन लेना है और लास्ट के 2 पद से। प्रथम 2 पद से कॉमन लेने का वही पुराना तरीका 3x² अपान 3x, जिसमें हम देखते हैं इसके गुणनखंड होंगे 3 इंटू एक्स, साथ में इसके गुणनखंड हो गए 3 इंटू एक्स। तो हम कॉमन देखें तो एक हमारा 3 कॉमन है, दूसरा हमारा x कॉमन है। तब हम लिखेंगे यहाँ से 3 और x कॉमन ले लिया। प्रथम पद में जो हमारे पास बचा वो x बचा हुआ है और नीचे कुछ नहीं बचा, मतलब एक हमारा बचा हुआ, तो प्लस 1। इसी प्रकार दूसरे 2 पदों से कॉमन लेना है। तो यहाँ हम देखते हैं 3x अपान 3 है, तो कॉमन हमारा यहाँ से 3 है, तो प्लस 3 को हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, प्लस 3 कॉमन लिया, तो हमारे पास प्राप्त हुआ x प्लस 1। हमने x प्लस 1 को कॉमन लिया तो हमारे पास इस भागफल वाले बहुपद के 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए 3x प्लस 3। आइए इस गुणनखंड के पश्चात हमारा मुख्य उद्देश्य शून्यक ज्ञात करना है। इसके लिए हम इनको 0 के बराबर रखेंगे। जैसा हम जानते हैं x प्लस 1 बराबर 0 तथा 3x प्लस 3 बराबर 0। इसकी सहायता से हम बहुपद के शेष जो शून्यक हैं उन्हें ज्ञात करेंगे। यहाँ पर यदि हमने 1 का पक्षांतर कर दिया तो हमें 0 माइनस 1 प्राप्त होगा, तब x बराबर माइनस 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार इस गुणनखंड के माध्यम से यदि हमने 3 का पक्षांतर कर दिया तो 0 माइनस 3 प्राप्त होगा, तब 3x बराबर माइनस 3 प्राप्त होगा। तब x का जो मान है माइनस 3 अपान 3 प्राप्त होगा, अर्थात माइनस 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम आसानी से इस बहुपद के जो शेष शून्यक 2 बचे थे हमने ज्ञात कर लिए, अर्थात हमारा जो आंसर था आ चुका है। इसके शेष जो शून्यक हैं वो -1 और -1 हैं, -1 और -1 हैं। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त शेष प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं, जो कि प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 पर आधारित हैं। इनकी सहायता से आप इस प्रश्नावली को आसानी से हल कर सकते हैं। यदि आपको कोई प्रश्न कठिन लगता है या कोई प्रश्न में कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, ताकि आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान आसानी से किया जा सके। बाकी शेष अगले के लिए अगला वीडियो अवश्य देखें। धन्यवाद।